हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 5.7 पढ़ रहे थे। 5.7 है एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.7 है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसमें लिखा गया था कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। अब आप याद करिए, कई इसमें बच्चे गलती कर रहे थे y2 है क्या। तो द्वितीय कोटि का अवकलन बताया गया था ना, प्रथम कोटि का अवकलन उसके 4 प्रत्येक, द्वितीय कोटि का अवकलन 4 प्रत्येक, तृतीय कोटि का अवकलन उसके 4 प्रत्येक, चतुर्थ कोटि का अवकलन ना उसके भी 4 प्रत्येक बताए गए थे ना। तो वही चीज है, यानी हमने कहा कि y2 का मतलब है d2y अपान dx2 या y2 या y डबल डैश या f डबल डैश x, 4 प्रतीक बताए गए थे ना। चाहे कहिए d2y अपान dx2, चाहे बोलिए y2, चाहे बोलिए y डबल डैश, चाहे बोलिए f डबल डैश x। ठीक है, तो वहां पर इसलिए हमने बताया था। तो अब देखिए, जब इसको करना है तो इसमें देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चलिए इसको हम पहली बार करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं, मतलब ये लिखेंगे ना हिंदी में पूरा अवकलन करने पर कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष x है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको हम सीधा लिखेंगे y1। क्या लिखेंगे? y1 बराबर, चलिए बोलिए 3। तो कास का क्या होता है? माइनस साइन होता है ना, तो हम यहां देखो माइनस पहले लगाते हैं, -3 साइन ऑफ log x, -3 साइन ऑफ log x। और log x से क्या होता है? 1/x है, तो हम बटे लिख देते हैं। देखिए 3 कास का होता है, कास x का माइनस साइन x, इसलिए हमने क्या लिखे? माइनस पहले लगा देंगे। तो -3 साइन log x, और log x का होता है 1/x है। अब +4 साइन क्या होता है? कास, तो लिखिए कास log x है, कास log x बटे x, क्योंकि log x 1/x होगा। अब देखिए ये आपका आ गया y1 बराबर -3 साइन log x है प्लस 4 कास log x बटे x। चलिए x से तिरछा गुणा कर लीजिए, तो x y1 बराबर -3 साइन log x प्लस 4 कास log x। ठीक है, अगेन करिए दोबारा दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर लगेगा दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। पहला फलन दूसरे का अवकलन y1 का जब करेंगे तो y2 हो जाएगा, क्या जाएगा? y2। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन बराबर -3 साइन इसको आ जाएगा कास x, तो कास log x और log x का 1/x प्लस, देखिए कास का माइनस होगा ना, तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, -4 साइन log x और log x का 1/x। ये हो गया x y2 प्लस y1 बराबर -3 कास log x -4 साइन log x। अब पूरे का बटा क्या हो गया? x। चलिए तिरछा गुणा कर दीजिए फिर x से इसमें, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर, यह माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 कास log x प्लस 4 साइन log x। तो बताइए ये देखिए ये किसके बराबर है? y के बराबर है, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर -y, तो इसलिए x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0।
ये तो हमें प्रूव करना था। तो देखिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का क्वेश्चन है, देखने में क्या लगता है बहुत टफ होगा। तो देखिए हम जो चीज़ बताते हैं जो कहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे टाइम लास्टिंग के लिए बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे हर बात को विशेष गौर से आप, ठीक है, मतलब गौर करिएगा उस पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वैसे ही बोलते हैं कुछ। तो हर जैसे हम शुरू पढ़ा रहे थे हमने बता दिया था पढ़ते के कि y1 के क्या मतलब है ना, कि प्रथम कोड का अवकलन उसे dy/dx भी कहते हैं, वो y1 भी कहते हैं, ठीक है, y डैश भी कहते हैं, f डैश x भी कहते हैं, बताए थे ना। तो द्वितीय कोड के जैसे 4 फिर तृतीय चतुर्थ समय का ज़्यादातर एग्जाम में 4 तक पूछा जाता है, ठीक है, आगे BSc MSc करेंगे तो आगे भी जाएगा, 4 से ज़्यादा भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। अब ऐसे देखिए 13 के बाद 14 15 और 16 17 क्वेश्चन इसमें है। तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन नंबर है 13, और जब बाकी तो हम बताए थे 12 तक, तो 13 आपको बताया गया। इस पर देखिए 14 15 आपको स्वयं करना है, या इस बार हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है, थोड़ा सा वो भी लगता है कि उसमें बता दें, वो भी जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन उसको बता देते हैं। और बाकी यदि क्वेश्चनों को जो हम कह रहे हैं कि आप होमवर्क के तौर पे करिए, यदि प्रॉब्लम होती है तो आप उसे हमें बताइए, बेहिचक बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम ना आपके साथ हैं, है ना, नहीं है भैया आपके साथ, ठीक है, बस आप हमारे साथ रहिए, हम तो आपके साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है, और निश्चित है कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, पूरा ईमान चलिए, बस हम आपके बड़े भाई के समान हैं, जितने बॉयज गर्ल्स हैं, ठीक है। तो पूरा आप मान चलिए कि आपके बड़े भैया पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़े हो, कोई दिक्कत है तो भैया से अपनी हर प्रॉब्लम आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा सही है, ठीक है, वो पूरा मर जाता है सबको दिखाई दे, नहीं तब बोर्ड ऑफ जगह ये छकाए रहा खुदा देखा मौका ना दे, लेकिन आपको दिख रहा होगा ना। तो चलिए फिर इसका क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का था कि e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है, तो सिद्ध करना है d2y पान dx2 बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपका यही है। e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1, तो हमें सिद्ध करना था कि d2y पान dx2 बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें सीधा दोनों पक्षों का अवकलन करिए। तो जब अवकलन करेंगे तो देखिए पहला फलन, दूसरे का अवकलन, तो x का 1 और 1 का 0, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, धन दूसरा फलन यानी x प्लस 1 गुणे पहले का अवकलन, तो 1 पावर y का 1 पावर y होगा और y का dy/dx होगा बराबर 1 का 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो फलन है, 1 पावर y को पहला मानिए और x प्लस 1 को दूसरा मानिए। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो x प्लस 1 का जब करेंगे तो x का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, धन दूसरा फलन यानी x प्लस 1 गुणे पहले का अवकलन, 1 पर y का 1 पर y होगा और y का dy/dx होगा बराबर 1 का क्या होगा 0। अब देखिए इन दोनों में क्या काम बना है, 1 पावर y, यानी पहले देखिए 1 पावर y बना, अब प्लस है x प्लस 1 1 पावर y dy/dx बराबर 0, ठीक है। तो चलिए यहां से 1 पावर y क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए, तो हाँ बेटा तो ये बनेगा कि 1 पावर y है ना, तो 1 पावर y, तो एक बार देखिए यहाँ से कि 1 पावर y जब इसको किया गया था, दो फलन के गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगाया गया था, तो 1 पावर y और इसका जब किया गया तो ये x प्लस 1 का तो 1 प्लस 0 हो गया, अब प्लस दूसरा फलन x प्लस 1, अब पहले का अवकलन तो 1 पावर y का 1 पावर y और y का dy/dx बराबर 1 का क्या हो गया था 0 हो गया था। अब यहाँ से देखिए इसका अगेन कर दीजिए, और नहीं तो क्या करिए पहले कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि हमें d2y पान dx2 बाहर निकालना है ना, ठीक है। तो चलो फिर x प्लस 1 x प्लस 1
ए की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए जब उधर जाएगा तो माइनस एक पावर क्या हो गया वाई। ठीक, ये तो आएगा। अब इतना करने के बाद ठीक है, अब यहां से अगर आप चाहो तो देखो एक पावर वाई जो है, एक पावर वाई यहां से हम कैसे भी कर सकते हैं, तो x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर क्या बचा है माइनस वन। फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर पछांदा कर दो माइनस एक बटे एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, तो सिद्ध हमें क्या करना था, सिद्ध करना था डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू बराबर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, जब दोबारा करेंगे अगेन, तो अगेन करिए तो ये बनेगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, तो इसमें आप जान दो क्या करो, यानी इसको आप ऐसा कर दीजिए बराबर माइनस एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन, ऐसा ले सकते हैं ना। यानी इसको दो तरीका है, या तो वन से बड़े हर का जो नियम लगा के करिए, और नहीं तो जो माइनस वन अपान एक्स प्लस वन इसको लेके माइनस वन, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स प्लस वन के घाते क्या जाएगा माइनस वन हो जाएगा। यहाँ सब मिटा के यहाँ कर रहे हैं। देखिएगा कि ये लिखा गया माइनस वन और एक्स प्लस वन की घाते माइनस वन, तो जहाँ पर चाहे अंश बटे हर का रूल लगा के करिए, नहीं तो आप ऐसे बना के तब उससे कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप बड़े हर के नियम से ही करते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन हर एक्स प्लस वन गुणे अंश का अवकलन तो माइनस वन का जीरो, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश यानी प्लस वन हो जाएगा, गुणे हर का अवकलन तो वन प्लस क्या जीरो बटे हर की घाते दो यानी एक्स प्लस वन की घाते दो। तो ये देखो आ गया डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, ये तो पूरा जीरो हो गया था, और प्लस वन बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यानी बन गया डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर वन अपान एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं कि डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर माइनस वन अपान एक्स प्लस वन ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स के, तो आ गया डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, मतलब ये भी बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्वेश्चन देखो करने का है स्टेप बाय स्टेप, आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया गया था एक तरीके इसका और हो सकता है कि आप एक बार वाई पहले अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसको अलग मान के दो फलों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगा दिया है। ठीक है, तो आप ये तरीके क्या गुणा करा के भी कर सकते हैं, तब भी आएगा, गलत नहीं है। बस ये होता है कि किसी में एक आध दो लाइन ज्यादा, किसी में एक आध दो लाइन कम, बस ये होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऐसा नहीं कि आप रटिए, बस इसी तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तरीका 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, मजबूत से इसे 4 5 कैसे हो जाएगा, नहीं बहुत है। ठीक है, दो दो फलन के गुणनफल का अवकलन, तीन तीन गुणनफल का अवकलन, ठीक है, या फिर दो लाग लेके कर सकते हैं। ठीक, तो ये जब किया गया था तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन सूत्र, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तब दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, इधर 1 का 0 हो गया था। अब इस बार देखिए एक पर वाई प्लस एक्स प्लस वन एक पर वाई डिवाइड एक्स प्लस 0 किया गया। अब यहाँ से हमने क्या किया गया हमें कि इसको इधर रखे, इसको इधर पछाता कर दिया। फिर देखिए दोनों क्वेश्चन से ये आपका कैंसिल हो गया है, तो x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या गया -1। अब इसके बाद देखिए क्या किया गया, अब इसके बाद हमने क्या किया है कि डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखा, बाकी इसको हमने पछांतर कर दिया है, तो -1 अपान इतना आ गया। अब यहाँ से भी तरीका दो हो जाएगा,
एक हो जाएगा अंश बटे हर के रूट से, और एक हो जाएगा कि x प्लस 1 को आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, वैसे कर दिए तब भी अच्छा है, ठीक है। हमने अंश बटे हर का रूल अपनाया है, तो अंश पहले क्या था, हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर क्या है x प्लस 1 गुणे अंश का अवकलन -1 का 0, -1 के हर गुणे अंश का अवकलन, तो -1 का क्या लिखे, सीधा ऐसे लिखो 0, कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, तो माइनस सूत्र में है, वो माइनस पहले से -1 तो +1 हो जाएगा, गुणे हर का अवकलन यानी x प्लस 1 का जब पाएंगे तो 1 प्लस 0 बटे हर की घाते 2 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है 0 प्लस 1 बटे इतने का होल स्क्वायर, तो 1 बटे x प्लस 1 इसको हमेशा ले सकते हैं तो -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वो चीज किसके बराबर है dy बाई dx के, तो यानी d2y अपान dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यही आपको हो गया हेंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जिसमें हमने कहा 14, 15, 16 हमने बताया 17, ये 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं कि आपको 14 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा, ठीक है, आपको सॉल्व करेंगे फिर, नहीं तो अगली क्लास से आपका रोले थ्योरम, ठीक, उससे हम चालू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही आप हमें साथ लगे रहिए और देखते रहिए, ठीक है, और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले